अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुश हो बाश होंगे। वेलकम बैक। कैसी हो मेरी जानती हो? टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। और जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब सनिया क्या प्रेग्नेंट है? हैं दो 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 जनाब, जो है वो रिपोर्टें आने वाली हैं। कौन सी रिपोर्टें आने वाली हैं? क्या हो रहा है? और मामा पापा की परियां लाड उठवाती हैं माँ बाप से। और जनाब साजिद साहब कौसर को कहाँ लेके गए उसके बारे में भी बात करते हैं। और भी हमारे पास नजमा के हवाले से भी कुछ बातें हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये सिला मिला ओ मुझको, ये सिला मिला ओ साथी रे। तुम जीते और हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हम हारे, हम जीते और तुम हारे, देख तुम्हारा क्या होगा। बाबा का थंबनेल देख के ना मुझे बार बार हंसी आ रही है। लिखा हुआ है सबसे ज्यादा इज्जत इसको दी और ये सिला मिला। कौन सी इज्जत दी? बीवी को आपने उसी के पैसों से ही बुलाया। किसके? उसी के पैसों से। उसने अपनी ज़मीन सेल की और फिर वो आई थी। जब वो भरती रही पैसे, अपना खर्चा खुद ही उठाती रही। अब जब थक हार गई तो आखिरकार वो वापस ही आ गए। उन्हें क्या हुण मेरे कर्जे नहीं उतारे जाते, ना ये उतारे जाते ने, जाओ जड़ाओ हुण साइड ते बह जाओ। अब हड्डियां जवाब दे गई हैं, अब जो है घर ही बैठते हैं। तो जनाब ये बड़े तरीके से बीवी को ब्लैकमेल करते हैं। अगर कोई इनको समझाने की बात करे तो उनको ये गालियाँ देते हैं, गलाज़त भरी गालियाँ देते हैं। ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस अच्छा खासा जाके जवाब दे रही है कि भाई इनको जो है बैठना नहीं आता। लोग यहाँ तक बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि दूसरों की बेटियों को गंदा बुरा कहने वाले, आपने जो बेटियों को फ़रोख्त किया उसके बारे में नहीं कभी बात की, उस बेटी को भी कभी याद कर लिया करो। यह दूसरों के माँ बाप मरे हुए गिनवाता है और आज देखो लोग इनको ही धुलाई कर रहे हैं, इनको ही बैठ के बोल रहे हैं। कुछ हया करें, कुछ शर्म करें आप भी। जो है पहले अपने गिरबानों में झांकें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डीडी का थंबनेल लगा था, मैं सनिया को छोड़ रहा हूँ। तो पुटासीदा में थंबनेल लगाया था, ये हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, अरे हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एंड पे कहता है वो धनिया, लोग कहते हैं कोई कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? तो पता नहीं उसने वो पीछे गुड़मुड़ कर रही थी, पता नहीं समझ ही नहीं आई क्या। भाई बात करनी है तो खुल्लम खुल्ला सही तरीके से दबंग तरीके से आओ, बैठो और फिर जो है आप लोग जवाब दें। लेकिन खैर कोई नहीं, टाइटल ही लगाना था इसी तरीके से। तो खैर कहते हैं नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं नहीं भाई इसको नहीं छोड़ रहा, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सबको पता है आप नहीं छोड़ रहे। खैर कहती है कि यहाँ पे ये कहती है इंतज़ार ख़त्म हुआ, हस्बैंड ने मेरे लिए क्या सोचा? आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है जी, बहुत सोचा हुआ है। और कह रही है मुझे कल कौन मिलने आ रहा है? तो आपके मैके वाले आए हुए थे जी, कोई मीटिंग शीटिंग इन लोगों की भी चल रही है। अब आयशा के हवाले से चल रही है, क्या चल रही है? डीडी कह रहा था कि ये है सनिया का कंटेंट, सनिया खुद ही बताएगी, खुद ही करेगी। अच्छा जी, हांडी वाली जो देगची है ना, उसमें चाय बनाई जा रही थी। हद है भाई, हद है। देगची थोड़ी सी बड़ी ले लो। देगचियाँ तो इनके पास ढेर सारी हैं, किचन में अक्सर नज़र आती हैं, लेकिन चाय चाय जो है वो जो हुक वाली कढ़ाई नहीं होती जो सालन बनाने वाली होती है, उसमें चाय बना रहे थे दीदी साहब। मैं देख रही थी, मैं कह ला दसो भाई इसमें अब चाय बना रहे हैं ये लोग, सुघड़ हैं, अपने आप को इतना सुघड़ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका एक टाइटल लगा हुआ था सनिया का कि अल्लाह रिएक्शन की दुनिया से दूर रखे, माँ बाप की लाडलियाँ ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। हाय तुम्हारे जो दुख है ना, देख के ही बड़ा रोना आ जाता है मोहतरमा। कौन से दुख हैं बता तो सही, कौन से दुख हैं? माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हो, हैप्पी हैप्पी लाइफ। लोग ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए भी तरसते हैं, सुख वाली, चैन वाली, जिसमें आपको आपके पसंदीदा शौहर मिला है, आपने पसंदीदा शौहर से शादी की है, पसंद की शादी की है। बेटी आपकी वही जो आपकी बहन पाल रही है, आपके सर पे जिम्मेदारियां नहीं हैं।
कोई इस तरह की वो हमें नहीं लगता कि कोई परेशानियां हैं या कोई मसले मसाइल हैं, अच्छे खासी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहती हैं अल्लाह रिएक्शन की दुनिया से बचाए, आप लोग और रिएक्शन से बचें। आप लोग तो ढूंढते हैं कि रिएक्शन रिएक्शन बात करने के लिए, मतलब आप लोग बात तलाश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है स्कैन करवाने के लिए गई हुई थी, ये कहती हैं कि मैं स्कैन करवाने के लिए गई थी 2। अब खलबली मच गई कि लोग कह रहे थे कि भाई स्कैन किस चीज़ के करवाए हैं, पूरी बात तो बता दिया करो, कौन से स्कैन है। तो कहती है बहुत जल्द बताऊंगी। तो भाई बताओ ना कौन सी स्कैन करवाने के लिए आप गई थी। बाकी इन्होंने काफ़ी सारे जो है काफ़ी सारे कमेंट इन्होंने आई थिंक डिलीट भी कर दिए हैं। और एक बंदी ने कहा है, ओ मैडम अकल आ गई, रिएक्शन तो खेलती आप हो, आपके हस्बैंड जो है वो भी और आप भी चुप भी नहीं करते, आप लोग तो रिएक्शन मतलब देते ही देते हो। आप कैसे कह सकते हो कि अल्लाह हमें रिएक्शन से बचाए, आप लोग तो रिएक्शन खुले दिल से देते हो। खैर यहाँ पे जो है सनिया खेलती हुई भी नज़र आई आज से 2 दिन पहले वाले ब्लॉग में। जो यूसुफ है, छोटा बच्चा, छोटा बेबी जो है, उसके साथ खेलती हुई नज़र आ रही थी। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, क्या कहते हैं, फातिमा का बेटा ना, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत क्यूट बच्चा है, प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। अच्छा जी, सनिया अक्सर उसके साथ खेलती हुई नज़र आती हैं, तो अल्लाह इनका प्यार ऐसे ही कायम रखे, ऐसे ही रहें। अब बच्चा जो है इनके बेड पे लेटा हुआ था, ये उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी, छोटा सा ही क्लिप लिया है और फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर मैं फातिमा के व्लॉग भी देख रही थी, आई थिंक आज का ही है, तो उसी में वो बोल रही थी कि मेरे अब्बा कहते हैं कि मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बस अल्लाह बचाए यूट्यूब से, पता नहीं किस चीज़ में तुम लोग फंस गए हो, क्या है ये, क्या कुछ हो रहा है। मैं जब यहाँ के हालात देखता हूँ मुझे परेशानी हो जाती है। जाहिर सी बात है उसके भाई के हवाले से ही उसने बताया होगा कि मेरे भाई के काम देखो, गालियाँ दे रहा है, लेडीज़ को बुरा भला कह रहा है। देखें हम अगर कोई जो लोग कह रहे हैं ना, ये बातें कर रहे हैं कि देखें रिएक्शन वालियों ने खुद बात की होगी, हम ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करते। हमें इतना तमीज़ भी है, अक्ल भी है, शऊर भी है कि हमने ना बंदे के पुत्रों की तरह बैठ के यहाँ पे बात करनी है। बाबा जी जब अपनी बीवी को बिला वजह टारगेट कर रहे होते हैं ना, हम उन्हीं के ऊपर पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं, ना कि गालम गलोच, ना कि बुरा भला कह रहे होते हैं। हाँ, जब वो गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, तो फिर वापसी सुनने का भी उनको एक दिल गुर्दा रखना चाहिए, फिर वापस जवाब भी आएंगे। तो फिर ठीक है ना, फिर इनको अपने दिमाग को खोल के जो है वॉश करके फिर दोबारा लगा के फिर बाद में दोबारा सुनना चाहिए। तो अपनी मेमोरी को तो जो है ना सही किया करें, क्योंकि ये मुकर जाते होते हैं अपनी बातों से। बाकी जाहिर सी बात है, हाँ इनके भाई हैं वो इन चीज़ों में हैं ही नहीं, मतलब फातिमा के अब्बा वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते, ना हमने उनको देखा है कभी कोई इन्होंने कंट्रोवर्सी की हो। हाँ, गुलाम फैमिली ज़रूर इनको हमेशा टारगेट करती आई है, जैसे कि नजमा आयशा ने भी चंगा भला अपनी चाची को बुरा भला कहा था इस यूट्यूब पे, सुमेरा फातिमा की अम्मी को अच्छा खासा बोला था, बहुत गंदे तरीके से। मैं कहती हूँ उसके पहले हस्बैंड तो पता नहीं, कमरे तो बैठक तो पता नहीं कौन कौन से गंदे अल्फाज बोले थे। ये लोग हमेशा उनको ज़रूर टारगेट करते हैं, लेकिन जो है हमने उनको कभी नहीं सुना कि इस तरह से उन्होंने आके कोई बयानबाजी दी हो। फातिमा के अब्बू ने भी आज तक चैनल नहीं खोला, वो हमेशा इन लोगों को रोकते टोकते हैं कि तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। सलमा भी हो गई, उसको भी रोकते टोकते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि तुम लोगों के चैनलों की वजह से जो है बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मत करो ये, तुम लोग क्या कर रहे हो। बाकी रही सितारा की बात, तो वो सिर्फ अपने ब्लॉग तक अपना कंटिन्यू है, वो अपनी फैमिली को डिस्कस करती हैं, वो अपनी बच्चे दिखाती हैं, वो अपने ही घर को जो है फोकस करके चलती हैं, ना कि तेरे मेरे को पकड़ के रिएक्शन देती हैं, ना गंदा बोलती हैं। वो सिर्फ अपनी फैमिली को फोकस करके चल रही होती हैं, बेशक वो कौसर हो, साजिद हो, सितारा हो, मुस्तफ़ा हो, आयत हो, तैयबा हो, माजी हो, वो अपने इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें लेके चल रही होती हैं, उसमें वो नेगेटिविटी नहीं फैलाती। तो इसलिए उसको ज़्यादा नहीं रोका टोका जाता कि आप अपने चैनल को छोड़ दें या ये करें या वो करें। खैर सितारा का व्लॉग नहीं आया, बहुत सारी बहनें
भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनके लिए फ़िक्रमंद हो रही हैं। तो सितारा को वैसे ना कम्युनिटी लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि हम खुद भी फ़िक्रमंद हो रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, सब खैर ही है ना, सब खैरियत तो है ना। क्योंकि वो जब से गांव से आई हैं तो उनके ज़्यादातर जो है घर के टूर के हवाले से वीडियो आई हैं, प्रॉपर इस तरह से ब्लॉग नहीं आए, नॉर्मली तरीके से हल्के फुल्के अंदाज से उनके ब्लॉग आए हैं, प्रॉपर ब्लॉगिंग उनकी नहीं आई। खैर यहाँ पे जो है, इसलिए मैं ये कहूँगी, जैसे कि फातिमा कह रही थी कि मेरे अब्बा जो है चैनल यूट्यूब के हवाले से बहुत परेशान है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना गंदगी फैली हुई है, मतलब जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये सही नहीं चल रहा है। तो भाई उनके भाई अपने ने ही गंदगी फैलाई है और पुट्ठी सीधी बातें आके करता है, कभी वो बीवी को पकड़ लेता है, कभी वो साजिद वगैरह और सितारा को इनडायरेक्टली बातें करता है, कभी वो रिएक्शन वालों को बैठ जाता है, हालांकि ऑडियंस उनसे नाराज़ होती है। और जब जब ये पुट्ठी सीधी बातें करते हैं ऑडियंस, अभी मैं आप लोगों को, मैं पढ़ नहीं सकती इस तरह से लोग जो है ऑडियंस जो है जा जा के बाबे को बोलती है। ये आज से जितने, जब से ये रिएक्शन इस तरह से देते हैं ना पुट्ठे सीधे, उस टाइम से जो है इनको पुट्ठे सीधे लोग जाके कमेंट करते हैं, इन्हीं की बातों को दोहरा के इन्हीं को ही रोक टोक रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को हया करनी चाहिए, चंद व्यूज़ के लिए आप अपनी फैमिली को किस तरह से गंदा कर रहे हैं, ख़ास कर फैमिली को क्या, अपनी बीवी को और भतीजी को किस तरह से आप बुरा बोलते हैं। ठीक है जी। और ये बहाना बनाते हैं मेरे ऊपर बात ना करो, हालांकि इनको कोई नहीं भी छेड़ रहा होता, फिर भी ये टाइटल थंबनेल लगा के आके कहते हैं कि मेरे ऊपर बात कोई ना करे, मैं तो किसी को कोई बात ही नहीं कर रहा, और फिर बीच में टोंटिंग बाजी और इस तरह से इनकी चीज़ें चल रही होती हैं। और फिर मासूम भी 2 मिनट में मासूम भी ये बन जाते हैं कि देखें मैं तो मासूम बेचारा अबला नारा हूँ, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, और ये बहुत कुछ कह जाते हैं, खुद से बैठ के टारगेट करते हैं, ना कि कोई इनको टारगेट करता है। हाँ, अभी जो हुआ वो इसके ज़िम्मेदार खुद हैं, इन्होंने जो रिएक्शन दिया है बिल्कुल रॉन्ग दिया है, इनको इस तरह से नहीं बातें करनी चाहिए थी, ख़ासकर गालम गलोच, और अगर की भी हैं तो फिर सुन भी ली हैं। और अभी भी बहुत हौला हाथ रख के हम सब ने जवाब दिया, अभी भी बहुत हौला हाथ रख के हम इनकी बहुत सारी चीज़ों पे नहीं गए, जिस तरह से इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ठीक है ना, कि गाड़ी में लेके बीवी फौत हो गई, भाभी फौत हो गई, सुमेरा फातिमा की वालदा नजमा आयशा की माँ जो है फौत हो गए थे इनकी गाड़ी की वजह से, और इसको फिर जॉब से भी इसलिए निकाला गया, और वो अम्मा जो हैं खुद जॉब कर करके इनके भी पेट पालती रही, अपने भी पेट पालती रही, और जो है कर्ज शर्ज भी उतारती रही, और बेटी के भी हाथ बटाती रही सलमा का। सही है जी। यहाँ पे जो है बाकी रही बाबे की बात, जो डीडी ने बताया कि देखें जी उनको रोका गया है, या घर से निकालने की बात की गई है, या चैनल डिलीट करने की बात की गई है, तो वो नहीं मान रहा, वो कहता मैं चैनल नहीं डिलीट करूँगा, मैं तो यहीं पे रहूँगा। तो ठीक है, फिर दिल बड़ा करके रहे, सोशल मीडिया किसी का अब्बा का तो है नहीं कि आप आएँ और यहाँ पे जो है दूसरों को बैठ के नंगी की तड़ंगी गालियाँ दें और आपको जवाब भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, फिर सुनने का भी जिगर रखें। सही है। तो भाई ये इनके भाई का ही कसूर है, इनके भाई को चाहिए कि वो इस तरह की पुठी सीधी हरकतें ना किया करें, किसी की माँ बहनों को आके गालियाँ दे के व्यूज़ मत कमाएं। यही तरीका है ना, जब इनके पास टॉपिक नहीं होता तेरे मेरे को पकड़ के फिर इस तरह से बुरा भला कहते हैं, वैसे ये ब्लॉगर बने फिर रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है बात करेंगे सनिया के हवाले से। तो सनिया जनाब वो खुश हो रही थी बच्चे के साथ, और जो है उसके साथ मतलब थोड़ा सा वो क्लिप दिखाया, खेल रही थी। फिर उसके बाद जो है सनिया कहती कि मेरे 2 स्कैन हुए थे। अब पता नहीं इसके कौन से स्कैन होते हैं, ठीक ठाक दिखती हैं, सही हैं, इतनी जो है कि भाई वो कहें कि भाई इनको ये मसला हो गया, प्रॉपर आप जा तो बताएं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लोग कह रहे थे कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं, स्कैन जो करवाती फिर रही हैं, ऐसा क्या है। कहती है कि मेरे 2 स्कैन हुए हैं, अब रिपोर्ट मिलेगी तो फिर बताऊंगी। डॉक्टर कहते दुआ करो ठीक रिपोर्ट आए। तो मैं परेशान हो गई जब जो है डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम दुआ करो, तो
बड़ी है हैरत की बात है कि डॉक्टर जो है आपको पहले से ही डरा रहे हैं। तो कहती है हाय अल्लाह, मैं क्या बताऊं, अल्लाह मुझे रिएक्शन से दूर रखे, बिला वजह अपने ही कपड़े और अपनी ज़ात को गंदा करवाने वाली बात है। बिल्कुल आप दूर ही रहें, क्यों इस तरह से करती हैं। पता नहीं अब ये अपनी भाभी को कह रही थी या फिर किसी व्यूवर्स को पकड़ के टारगेट कर रही थी, या फिर हम लोगों के मामलात में जो है देख के फिर इस तरह से कर रही थी। मुझे तो हैरत लग रही थी कि कौन बात कर रहा है, जिसकी अपनी बहन रिएक्शन देती रही या खुद रिएक्शन देती रही, अपने ससुर तक को रिएक्शन दिए कि ओ हेलो तू मेरा अब्बा नहीं है, ठीक है ना, बाप ना बनने की कोशिश कर, बाप होगा तू दीदी का, मेरा नहीं है। चाचा अकबर के को रिएक्शन देती रही है, बीना को देती रही है, नैना को देती रही है, फातिमा को देती रही है, सबको ही रिएक्शन देती रही है। और फिर अब जो है सच्ची सुथरी बन के कहें देखे जी हम तो रिएक्शन की दुनिया से ही दूर हैं। खैर रिएक्शन की दुनिया में आपके बहनोई भी रहे, और फिर जो उन्होंने बड़े तरीके से कंटेंट बना के एक बंदी के जो हालो बेहाल किया, उसे मतलब मुख्तसर कपड़े करते गए उस बंदी के, और लोगों ने बड़ी लान तान की थी, और उसको आप प्रमोट भी करती रही हैं, ये याद रखिएगा। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि इतना कहूँगी कि हाँ मैं खुद मानती हूँ, क्योंकि शादी के बाद मजबूत लड़कियाँ हो जाती हैं, वरना माँ बाप से तो जो है कुछ भी बेदरेग हम चीज़ें मांगते हैं, कुछ भी हम फरमाइश करें, वालदैन हमारी फ़ौरन फरमाइश पूरी कर लेते हैं और लाड उठाते हैं। बेटियां लाडली होती हैं माँ बाप की, लेकिन खैर शादी के बाद भी लड़कियां मजबूत होती हैं, अपने खर्च उठाती हैं। मेरे बाप की मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी, और जो है बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। बहुत दुख लगता है, और कि मतलब मायूस फिर भी नहीं होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा मतलब लाडलियाँ थी माँ बाप की। देखें जी, लाडलियाँ तो सारी ही होती हैं बेटियाँ, सब माँ बाप की लाडलियाँ ही होती हैं। औलाद जो होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है। पता नहीं आप लोग किस तरह से बड़े दिल वाले हैं कि दूर रखते हैं अपनी लाडली बेटियों को। दुख होता है कि अपने से जुदा रखा बच्चियों को। हालांकि आप नहीं कह सकती कि हाय मैं मजबूर, है मैं बेबस, हाय मैं लाचार। आप खुद ही कहती हैं कि मैं जॉबें करती रही हूँ, आपका चैनल भी है, लोग भी आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, अक्सर तोहफे तोहफ़ गिफ्ट शिफ्ट पैसे शैसे भेजते रहते हैं, इसलिए तो आप मुसलसल मज़ीद पैसे मांगने के लिए मोबाइल के बारे में भी बोलती रहती हैं। तो लेकिन भूखे तो खैर नहीं बैठे ना, हर तरह से ब्रांड के आप कपड़े पहनती हैं, तो आप अपनी बच्ची को भी अफोर्ड कर सकती थी, अपने पास रख सकती थी। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं खैर मायूस तो नहीं हूँ, हाँ मान लो हार मान लूँ। मैं मायूस नहीं हूँ कि हार मान लूँ, और ना मैं वरना जब मेरी मौत थी पहले, मैंने उस टाइम जीने की कोशिश, जब मेरी मौत आने मतलब मौत लगती थी मुझे हालात को देख के, तो मैंने जीने की कोशिश की थी। अब तो शुक्र है मतलब मेरे हालात अच्छे हैं। अब ये पता नहीं किसको टोंट मार रही थी, क्या कह रही थी, ये समझ से बाहर था। एक तो जूम मैंने में ये बात करते हैं, बाकी कह रही थी अपनी रिपोर्ट के हवाले से आप लोगों को बताऊंगी। तो पता नहीं अब इनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या मामलात हैं, किस किस्म की इनकी रिपोर्ट हैं। खैर बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये प्रेग्नेंट है, तो उसके जो है ये रिपोर्ट्स वगैरह करवाती फिर रही हैं। वैसे तो इसकी कमर का भी ये बताती रहती है कि मेरी कमर का इशू होता है, कभी कहती है मुझे निशान पड़ जाते हैं। पहले तो इनके कपड़े बड़े फटते थे जब ये कराची में होती थी। ये देखे कुछ जिन आए हैं मेरे कपड़े फाड़ के गए हैं। एक दफ़ा तो पूरी शर्ट येलो कलर की थी बिछाई हुई, और उसके ना ऐसे लग रहा था कैंची से खुद ही डिज़ाइन बैठे बैठे इसने बनाया, और फिर वो बिछा के कहती है देखें जी नाज़रीन व्यूअर्स माय यूट्यूब फैमिली, ऐसे ही मैंने अपनी शर्ट पहनने के लिए निकाली, सारी फटी पड़ी थी। यकीन माने उसका डिज़ाइन बना पड़ा था। तो जिन्होंने जो है डिज़ाइन बना के गए थे इसके कि आओ बाजी आपको डिज़ाइन बना के देते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये सूरत हाल है। अब पता नहीं किस चीज़ के इनके चल रहे हैं सिस्टम, कौन से स्कैन चलवा रहे हैं। खैर मरी जाने की तैयारी। कौसर को मैंने साइकिल चलाने का कहा, कौसर इब्राहिम को कहाँ लेके गया, ये साजिद का थंबनेल लगा हुआ था। साजिद साहब जनाब अपनी दूसरी फैमिली में बिज़ी हैं और अपने व्लॉग भी बना रहे हैं फैमिली के साथ, कौसर और इब्राहिम के साथ, और उनके वही टाइटल आ रहे हैं कौसर कौसर एंड कौसर।
तो ये जो है मरी वाली जो बात है, वो तो अम्मा ने जो है दबंग मैसेज दिया बाबे को इन्होंने अच्छा सा उस दिन रिएक्शन दिया था जिस दिन बाबे ने हम पे रिएक्शन दिया। जैसे ही मुझे लगता है साजिद साहब का रिएक्शन आया, बाबे ने इसलिए भी ज़रा डिलीट किया कि ते फिर मामला बड़ा ख़राब है, रिएक्शन वाले तो पै जाएंगे सानू, मतलब रिएक्शन वाले तो मुझे जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन साजिद भी अब मैं किस किस को हैंडल करूं। तो भाग गया बाबा। अब फिर 3-4 दिन बाद जो है दोबारा फन फैला के फिर दोबारा से आ गए हैं। तो खैर आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मरी जाने की तैयारी, वो वैसे ही इब्राहिम को जो है ये कह रहे थे। अच्छा, मैं समझी कि शायद सच्ची में ही ये मरी का प्लान बना रहे हैं। खैर ये कहते तो रहते हैं कौसर को, कौसर ही नहीं मानती। और कहती है मैनू ठंड लगती, मैनू ठंड लगती, मैं नहीं जाना, मैनू ठंड लगती। तो ठंड की बातें करती है वो। तो इसलिए वो अक्सर साजिद को हमने देखा है, वो कहता है, इसको ऑफ़र कराता है कि हम चलते हैं, घूम के आते हैं। वो नहीं जाती, खुद ही नहीं जाती। खैर यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया इब्राहिम को वैक्सीन लगवाने जा रहे थे। इब्राहिम 2 साल का हो गया ना। आपकी वो बर्थडे का क्या हुआ? आपने तो कम्युनिटी लगाई थी कि मेरे बेटे की बर्थडे है, मैं गाँव हूँ तो फिर मैं जाऊँगा, सेलिब्रेशन करूँगा। तो वो कित्थे गई सेलिब्रेशन आपकी? या वैसे ही आपने जो है टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए जो है वो लगाया था थंबनेल या कम्युनिटी। खैर यहाँ पे केक शेक कटिंग तो हमें नहीं नज़र आई इब्राहिम की, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाने के लिए गए हुए थे कौसर, इब्राहिम और साजिद। और बारिश की वजह से, अच्छा यहाँ पे ना मैंने ना उस टाइम वो ब्लूटूथ कान में नहीं लगाया हुआ था, मैं साजिद भाई की वीडियो सुन रही थी क्योंकि वो सुनने लायक होती है, उसमें गालम गलोच नहीं होती। बाबे जैसे लोगों की वीडियो सुनो तो वैसे ही बंदा कानों में हैंड फ्री ही लगा ले, फैमिली के साथ आप बैठ के नहीं सुन सकते। तो हम जो है साजिद भाई का व्लॉग में चला के बैठी थी, तो साजिद भाई ना बोल रहे थे पहाड़ नीचे आ गए, पहाड़ खिसक गए, पहाड़ जो है साइड पे हो गए इस तरह से बात कर रहे थे। फैसल सुन रहे थे, फैसल हंसने लगे, कहते साजिद भाई को हुआ क्या, ये क्या कह रहे हैं कि पहाड़ नीचे आ गए हैं। अब तो पहले पहाड़ नीचे आ गया था, अब जो है बारिश हो रही है। तो कहते ये पहाड़ कैसे नीचे आते हैं तो ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं साजिद भाई? मैंने फिर उन्हें कहा कि बारिश हो रही है, तो वो बारिश का सारे इधर उधर का पानी जो है एक जगह से ना नीचे आबशार बन के गिर रहा था। तो वो मिट्टी वगैरह, अक्सर कच्चे पहाड़ होते हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं, मतलब वो होते हैं लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है ना, गिर जाते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं शायद। तो फैसल हंसता कहता है इसको क्या हुआ है साजिद भाई को, ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि पहाड़ नीचे आ गए, तो क्या पहाड़ भी नीचे आते हैं? तो मैं भी हंस रही थी वैसे हैरानी की बात है, पहाड़ नीचे आ जाते हैं खैर यहाँ पे जो है कौसर जो है वैक्सीन लगवाने के लिए खुद गई हॉस्पिटल में। साजिद साहब गाड़ी में बैठे, क्योंकि वो कह रहे थे कि गाड़ी की जगह हमें नहीं मिल रही कि हम गाड़ी को पार्क कर सकें। खैर वो लगवा के आ गई, और उसके बाद जो है दूसरे घर जाते हैं साजिद साहब। फिर वहाँ पे फर्स्ट घर जाते हैं, और फिर सुबह का आगाज़ कर रहे होते हैं। तो सुबह का आगाज़, इसका मतलब साजिद अभी कभी इधर अब रहने लग गया है या कभी उधर रहने लग गया है, शायद ये जो है इस तरह से अब होता है। लेकिन ज़्यादातर वो रहते, अक्सर हमने यही देखा है कि रात जब हो रही होती है, व्लॉग की एंडिंग जो है वो मतलब उधर कौसर के पास कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। लेकिन हाँ, सुबह के टाइम ज़रूर इन्होंने कहा है कि मैं फर्स्ट घर हूँ और सुबह का आगाज़ हो गया, ये देखें ऐसे मौसम है, ऐसे बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, सही है जी। और उसके बाद फिर ये कौसर के पास चले गए, और फिर कौसर को जब उनके पास गए तो किचन में फ़ौरन गए कि क्या नाश्ता बनाया। तो उसने कुछ नहीं बनाया हुआ था, बच्चा खेल रहा था। और जैसे ही साजिद ने कैमरा कौसर की तरफ किया तो कौसर ना फ़ौरन सोफे पे लेट गई, फ़ौरन ना ऐसे मतलब सोफे की तरफ ऐसे लम्बे पै गई ना। तो पता नहीं अब उसको क्या हो रहा था, या सुस्ती थी, सुस्ती की वजह से लेटी, या पता नहीं क्या रोला मसला था। तो या फिर नाराज़ हुई बैठी थी कि रात तुम वहाँ पे थे। ये इसका मूड लाजमी बनता है। अब वो बोलती तो नहीं है, उस तरह से एग्रेशन नहीं दिखाती,
जैसे बहुत ज़्यादा पहले गुस्से हो जाती थी या नाराज़गी दिखाती थी या फिर जो है मुंह बनाती थी, दरवाजे तोड़ती थी, वो चीज़ें तो अब खैर नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, ऐसे लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता फन फैलाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। तो सोफे पे लेट गई और साजिद ने कहा चल नाश्ता बनाओ जल्दी जल्दी, मैं बच्चे को ना चीज़ लेके देता हूँ। खैर चीज़ वगैरह लेने गए, बच्चे ने अपनी पसंदीदा चीज़ें वगैरह उठाई, उसको जो है शॉपर वगैरह भर के दिया, चीज़ें वगैरह बच्चे ने बिस्किट जो टॉफ़ियाँ टिक्कियाँ जो भी होती हैं वो सारी ली। जैसे घर आया कहता है ये तो इसने अपनी मर्ज़ी से बिस्किट भी उठा लिए, ये भी उठा लिया। कसर कहती है फिर मैं खाऊँगी। अच्छा उस टाइम उसका मूड फ्रेश हो गया, ठीक हो गया, कहती है ये बिस्किट तो मेरे लिए हैं, मैं खाऊंगी। तो फिर खैर नाश्ता वगैरह इन्होंने तैयार किया, फिर कहता है आपने नहीं खाना, कहती है नहीं 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 खाऊंगी। फिर खैर पता नहीं खाया या नहीं खाया, लेकिन साजिद को ज़रूर दिया हुआ था खाना शाना। खैर इस तरह से फिर जो है मार्केट में जा रहे थे मिठाई लेने के लिए साजिद साहब। अच्छा ये बात समझ नहीं आई कि कारी साहब आए हुए हैं, बच्चों ने जो है पहला जो है सिपारा शुरू कर दिया है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। तो भाई उस बात को भी क्लियर कर देना था कि कारी साहब आए हुए हैं, बच्चों ने फर्स्ट पहला सिपारा शुरू कर दिया है, सिपारा शुरू करना है तो मिठाई लेने जा रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रही थी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले उन्होंने कुरान पाक बच्चों ने मुकम्मल कर लिया है, अब उन्होंने फिर दोबारा से रिपीट करना है, पढ़ना है, ये होता है ज़्यादातर। और इसलिए हम लोग पहले मिठाई भी बांटते हैं। जैसे कि अभी जो है हमारे बच्चे हो गए वो कुरान पाक मुकम्मल करते हैं, हम मिठाई लेके जाते हैं, या जो है कारी साहब को या हमारी कोई टीचर होती हैं, उस्ताद होती हैं, उनको मिठाई वगैरह देते हैं या गिफ्ट देते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा से बच्चे को वो रिपीट करवाती हैं ताकि उन्हें भूले ना, याद रहे। तो इस तरह से होता है। लेकिन फर्स्ट पारा क्यों पढ़ रहे हैं ये आप बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है बच्चे इसका मतलब पढ़ते ही नहीं रहे, इसलिए पहला सिपारा भी पढ़ रहे हैं। तो नहीं, बच्चे तो माशाल्लाह से 2-3 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं, कारी साहब आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और दुआएं भी याद की हुई हैं। आयत ने जैसे दुआएं याद की हुई हैं, तैयबा हो गई, मुस्तफ़ा भी माशाल्लाह पढ़ता है, तीनों बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह से। तो वो बात साजिद भाई ने क्लियर नहीं की, तो इसलिए बहुत सारी इस तरह से रूमर्स फैल रहे थे कि ये क्या बात हुई कि बच्चे अभी जो है मतलब इनके मुखालफिन जो है वो फिर ट्रोल करते हैं, क्लिप लगा देते हैं, देखें जी पहला सिपारा अभी पढ़ा रहे हैं। तो नहीं, कारी साहब तो मुसलसल पढ़ाते रहे हैं और बच्चे पढ़ते भी रहे हैं। तो वो पहला सिपारा जाहिर सी बात है उन्होंने पहले वाला जो कुरान पाक है वो मुकम्मल कर लिया, अब दोबारा से शायद ये रिपीट कर रहे हैं। आज कौसर के पास फिर से जाते हैं शाम को और उससे पूछा कैसी हो, देखिए ठीक हूँ, अच्छी हूँ। कौसर ने भी सब्जियां जनाब लगाई हुई हैं, दालें शालें लगाई हुई हैं, वो भी दिखा रहे होते हैं साजिद साहब। और खैर अच्छे मूड में खड़ी थी क्योंकि साजिद घर जब गया टाइम से ही पहुंचा था, इब्राहिम को भी मोटर बाइक पे लेके गया, घुमा शुमा के आया। अच्छा बच्चा फ़ौरन ज़िद करता है ना, जैसे ही बाप गाड़ी पे जाए या मोटर बाइक पे जाए तो वो कहता है मुझे घुमाओ, मैंने बाइक पे घूमना है। मुस्तफ़ा से भी ऐसे ही कहता है इब्राहिम ना। तो खैर वो घुमा फिरा के आया, तो फिर कैमरा खोला, फिर दोनों मियाँ बीवी जो हैं हंस खेल रहे थे, हैप्पी थे और हैप्पी एंडिंग व्लॉग का हो जाता है। इस तरह से इनकी सिचुएशन चल रही है, इनकी बातें चल रही है। और नीचे जो कमेंट थे बड़े मज़े के थे। अच्छा यहाँ पे ये भी कमेंट आ रहे थे, कौसर डोंट लाइक सितारा बट शी ऑलवेज यूज सितारा कार। इस तरह से जो है मतलब कमेंट शमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छा भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इब्राहिम को। इब्राहिम भी प्यारा हो गया माशाल्लाह, बड़ा हो रहा है। और जैसे ही शहर में आते हैं ये लोग इस्लामाबाद वाली साइड पे, तो बच्चे की हालत बड़ी अच्छी हो जाती है, कौसर की खुद की भी शक्ल बेहतर हो जाती है, बच्चा भी मतलब रंग रूप निखर आता है। गाँव में जब गाँव से ये आते हैं ऐसे लगता है पता नहीं ये कौन लोग आ गए, इतनी उजड़ी हुई इनकी हालत होती है, धूप छूप में बैठ के शायद ऐसे हो जाता है। फिर उस तरह से खुराक भी नहीं होती, सफाई सुथराई भी नहीं है। यहाँ पे ज़रा लग्जरी लाइफ है, अच्छी लाइफ है। किसी ने तो लिखा हुआ था कि कौसर ये साजिद भाई के कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कमेंट, किसी ने लिखा हुआ था
कि कौसर घर में बैठ बैठ के पागल हो जाएगी। हाय अल्लाह, मैं के पागल करने वाली है, पागल होने वाली नहीं है, टेंशन ना लो। ये पागल करने वालों में से है। पागल नहीं होती। बच्चे के साथ है, टीवी भी लगा होता है, तो क्या जितनी भी लेडीज़ बाहर रहती हैं वो भी सारी सिंगल अपने अपने घरों में रह रही होती हैं, तो वो क्या पागल हो जाती हैं। हर बंदा अपने घर में होता है, झाड़ू दे दे, पोछा कर दे, कपड़े धो ले, कपड़े इस्त्री कर ले, बंदे को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती, पागल होने के लिए तो टाइम लगता है। तो अब तो बच्चा भी है, बच्चे के साथ भी हंस लिया, खेल लिया, उसको नहला दिया, कपड़े पहना दिए, यही रूटीन होती है। तो फिक्र ना फाका ऐश कर काका, ये वाली भी टेंशन नहीं होती। हाँ, ये इस तरह के लोग ज़रूर थोड़े से हो जाते हैं जहनी तौर पे परेशान, या डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। हाँ, ये बच्चों की फीसें देनी है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, ग्रॉसरी बड़ी महंगी हो गई है, वो लेनी है, कहाँ से लेंगे। इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है कि किसी चीज़ से ये पागल हो। खैर, यहाँ पे फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।